जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति काल के बारे में। देखिए, भक्ति काल पिछले क्लास में हमने शुरू किए थे ये जो 600 से 800 एडी में आफ्टर डोमिनेशन, मतलब ईसा मसीह जी को जन्मे 600 से 800 वर्ष हुए थे, तब ये प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये 16वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। देखिए, प्रारंभ में जो भक्ति आंदोलन है यह केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित था। हमारा जो भारत है उसके द्रविड़ क्षेत्रों तक ही सीमित था। लेकिन इसे उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वह रामानंद जी को जाता है। इन्होंने अपना उपदेश जो है हिंदी में देना प्रारंभ किया। देखिए, उस समय कालांतर में बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए थे। अरबी, उर्दू, फारसी, बहुत सारे यूनानी भाषा भी भारत में आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे यात्री भी आते थे, चीनी यात्री ऐसा टाइप से। तो बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन पाली, खड़ी बोली, ये सब जो था प्राकृत भाषा, इन सबको छोड़कर, संस्कृत वगैरह छोड़कर इन्होंने हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया रामदास जी ने। तो ऐसा करने पर हुआ ये कि बहुत सारे लोग इनसे जुड़े और भक्ति आंदोलन का प्रचार भी हुआ। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन जो है वो अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण था छुआछूत, उच्च नीच, जात पात का जो भेदभाव था उसका मतलब मिटाना। उसके विरुद्ध भक्ति आंदोलन चला था। यह भक्ति आंदोलन जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान की विशेष रूप से मूर्ति, एक आकृति बनाकर पूजा करते हैं जैसे हम लोग, और निर्गुण भक्ति में बिना भगवान की आकृति, मूर्ति वगैरह बनाए केवल आराधना किया जाता है। ठीक है, देखिए, सगुण में भी दो भाग में बढ़ते हैं, राम भगवान को मानने वाले और कृष्ण भगवान को मानने वाले। राम आश्रय शाखा और कृष्ण आश्रय शाखा। निर्गुण भक्ति में भी संत और सूफी रूप से दो भागों में बढ़ जाते हैं। देखिए, राम सगुण भक्ति में देखते हैं कि भगवान का विशेष रूप, मूर्ति या फिर चित्र बनाकर पूजा किया जाता है और उससे भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, यह भी दो भागों में बढ़ता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में भगवान श्री रामचंद्र जी का आराधना करने वाले, और इसमें सबसे जो प्रमुख भक्त हुए वो थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक पूरा अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया था। आज हम लोग जो रामायण या फिर रामचरितमानस देखते हैं, चोहा वाला, चौपाई वाला, वो यही है रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख जो रचना थे तुलसीदास जी को, उसमें थे कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया। ठीक है, ये जो तुलसीदास जी थे ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर ने इन्हें ऑफर भी किया था कि तुम नवरत्न में शामिल हो जाओ, परंतु इन्होंने इस प्रस्ताव को, अकबर के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। दक्षिण भारत में राम भक्ति को पहुँचाने का, फैलाने का काम किया था त्यागराज जी ने। त्यागराज, ठीक है। अगला देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करने वाले लोग होते हैं। सबसे प्रमुख जो संत थे इसमें वो थे विठल स्वामी। ठीक है, विठल स्वामी इसमें सबसे प्रमुख संत थे। इन्होंने अपने 8 शिष्यों को शिक्षा भी दी थी। ठीक है, 8 शिष्यों को शिक्षा दी थी इन्होंने, और संयुक्त रूप से इन 8 शिष्यों को कहा जाता है अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप में दूसरे जो सबसे प्रमुख शिष्य थे वो थे सूरदास। सूरदास जी थे, इन्होंने रचना लिखी जिसका नाम है सूरसागर। ठीक है, सूरसागर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रमुख है। इसमें प्रमुख महिला भक्त जो है कृष्ण आश्रय शाखा में वो है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई जो है, राधा के बाद मीराबाई का ही नाम लिया जाता है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति शाखा को किसने फैलाया, तो संत तुकाराम जी ने फैलाया था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। गुजरात में नरसिंह मेहता ने कृष्णाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा को फैलाया। इनकी कविता जो थी वैष्णव जन ते जेड़ कहिए, ये भगवान मतलब विष्णु को समर्पित है। ठीक है, वैष्णव जन ते जेड़ कहिए नरसिंह मेहता ने लिखा, और महात्मा गांधी का ये फेवरेट पोयम था या फिर गीत था। ठीक है, भजन था ये। देखिए, ये कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा फैलाना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव कालांतर में बहुत हो गया था, और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पाखंडी लोगों की वजह से काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थी। ठीक है, तो ये सबको दूर करते गए। बंगाल, बिहार व उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति शाखा को फैलाया, हरि कीर्तन प्रारंभ किया। आज जो हम लोग कीर्तन वगैरह करते हैं, हरि कीर्तन, वो सब क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने ही फैलाया था। देखिए, संगीत जो है, संगीत बहुत अधिक में कृष्ण भक्ति शाखा में प्रचलित है। गाने वाने के लिए तो फिर भगवान 64 कलाओं में ही कृष्ण भगवान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु धरती पर थे। ठीक है, कृष्ण भगवान अच्छे डांसर, सिंगर और फ्लूटिस्ट भी थे। ठीक है, तो सब कुछ आता था उनको। तो निर्गुण भक्ति शाखा आप देखते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा में मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा नहीं किया जाता है, इसके बिना ही आराधना किया जाता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया, एक था संत वाला और एक है सूफी। संत जो है, संत भक्ति में गुरु नानक देव जी हो गए संत, और संत कबीरदास जी हो गए,
धन्ना सेठ हो गया, सेना रैदास जी हो गए, ये सब प्रमुख संत थे। ठीक है। गुरु नानक देव जी देखिए 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि पंजाब में स्थित है। और वह पंजाब अभी पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है। हमारे पास आधे से कम है, 46% 45% हमारे पास है, और 55% जो है पाकिस्तान के पास पंजाब स्थित है। तो वहाँ तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है। ननकाना साहिब, जिसे आज वर्तमान में कहा जाता है, वहाँ पर इन गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने गरीबों को मुफ्त में लंगर कराने का प्रबंध किया था, मुफ्त में भोजन कराने का प्रबंध किया था, जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म ही विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है कि इसमें हर गुरुद्वारे पर रोज़ के रोज़ लंगर कराई जाती है मुफ्त में, चाहे दान मिले या ना मिले। ठीक है। अपने से ही कराते हैं लोग बहुत ज़्यादा। हालांकि बहुत सारे मंदिरों वगैरह में भी ये सब व्यवस्था होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है। ठीक है, सुचारू रूप से, लेकिन इन्होंने इसे प्रारंभ नहीं किया था। अंतिम जो समय था इनका करतार साहिब में भी था, गुरु नानक देव जी का। और दूसरे जो गुरु थे, उन्होंने गुरु परंपरा को यहाँ से फिर शुरू कर दिया। ठीक है। सिख पंथ का इन्होंने स्थापना किया और गुरु परंपरा स्थापित कर दिया, और इस प्रकार सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। दूसरे थे यहाँ पर अंगद देव जी। अंगद देव जी जो थे, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ किया। जैसा कि मैंने बताया कि गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया, परंतु सुचारू रूप से नहीं, तो उसे सुचारू रूप से प्रारंभ किसने किया? गुरु अंगद देव ने। ठीक है। लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि जो है इन्होंने ही खोजा था। ठीक है। कितने विद्वान थे सोच सकते हैं। आजकल जो पंजाबी भाषा जो होती है उसकी लिपि होती है, उसे ही कहा जाता है गुरुमुखी लिपि, इसे खोजा था दूसरे गुरु अंगद देव जी ने। तीसरे हैं अमरदास जी। अमरदास जी जो थे वो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जितने भी कुप्रथा थे, इन सब का विरोध किया, इन सब को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। पारंपरिक जीवन में रहते हुए भी कर्तव्य पालन करना इन्होंने सिखाया था। चौथे थे रामदास जी गुरु। ठीक है। गुरु रामदास जी जो थे, इनका अकबर से संबंध काफ़ी अच्छा था। अकबर के ये मित्र थे, अकबर के ही समकालीन थे। अमृतसर में अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दिया। ठीक है। 500 बीघा ज़मीन दिया, तो उस बीघा में इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया, एक गुरुद्वारा उसके तालाब के बीचों बीच में बनवाया। ठीक है। उस तालाब को इन्होंने अमृत सरोवर के नाम से रखा, और जो गुरुद्वारा है वो आज क्या कहलाता है, पूरा मतलब वो जो एरिया है वो अमृतसर, अब अमृतसर के नाम से वह अमृत सरोवर कहलाता है। ठीक है। तो वही जो भूमि जलदान में दिया गया था वही अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। अमृतसर का जो एयरपोर्ट है, देखिए पंजाब में बहुत बड़ा सिटी हो गया है अमृतसर। अमृतसर में एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम जो है गुरु रामदास जी के नाम पर है। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो 6 गुरु हैं और अगले की क्लासेज जो हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।